देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर जो मॉड्यूल फर्स्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर दिया हुआ है इसका ही बुकलेट में, इसका जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 107 क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 15। क्या दिया हुआ है? अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 5 kg इज एक्टेड। कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मान लेते हैं मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 5 kg, is acted on by a force, is acted on by a force F फोर्स से which varies with time, जो टाइम के साथ, मतलब ये टाइम के साथ बदल रहा है, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फोर्स दिया हुआ है, जैसा ग्राफ में दिया हुआ है। ग्राफ ये दिया हुआ है, ये दिया है 20 ए, ये बी दिया हुआ है 0 4 2 6 8 10। The net momentum gained by an object at the end of the 10 second, 10 सेकेंड के एंड में कितना चेंज इन मोमेंटम, नेट मोमेंटम गेन, यहाँ से लेकर के 10 सेकेंड के बीच में कितना मोमेंटम गेन किया। कितना मोमेंटम गेन किया मतलब चेंज इन मोमेंटम ही ना। जैसे स्टार्टिंग में 10 था अगर मोमेंटम, तो अगर 40 गेन किया, 40 गेन किया तो 50 हो गया। तो जो गेन जो है मोमेंटम होगा वो क्या होगा? तो 50 माइनस 10, यही तो 40 होगा ना, यही गेन इन मोमेंटम है। तो इसका मतलब कि गेन इन मोमेंटम बोलने का मतलब कि चेंज इन मोमेंटम ही निकालना है। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक के बीच में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? तो एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, यही होता है चेंज इन मोमेंटम। तो जहाँ से जहाँ तक के बीच का एरिया जो है निकालेंगे, वहाँ से वहाँ तक के टाइम के बीच का वो आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। इसका टोटल एरिया कितना होगा? इसका देखिए अलग से निकालिए, इसका एरिया कितना होगा? A1 इज इक्वल टू हाफ बेस कितना 4, हाइट कितना 20, ये आ जाएगा 40। सॉल्व करेंगे तो इसका जो है इसका एरिया आ जाएगा A2 इज इक्वल टू बेस कितना होगा 4, ये रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। और इसका कितना होगा? हाँ A3 हाफ, इसका लेंथ जो है, इसका बेस कितना हो जाएगा 2, इसका हाइट कितना होगा 20, ये आ जाएगा 20। क्लियर ना? ये जो है टोटल आ गया एरिया कितना, जो टोटल आएगा एरिया वही चेंज इन मोमेंटम होगा। A1 A2 A3, और ये आ जाएगा 40 80 20 140। ये आंसर है 15 का 140 आंसर, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
क्वेश्चन नंबर 16, उसी के आगे 16 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? अ बॉडी ऑफ द मास m इज इक्वल टू 5 kg स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 30 i कैप प्लस 40 j कैप। इफ अ कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है और वो फोर्स कितना दिया हुआ है? माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये दिया हुआ है। द टाइम इन विच द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। बोला है कि वो टाइम बताना है जब वाई कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी ज़ीरो होगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। द टाइम इन विच, मतलब वो टाइम बताइए जिसमें वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी बिकम ज़ीरो हो जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और फाइनल वाई का वेलोसिटी ज़ीरो बोल रहा है करने के लिए। तो इनिशियल वाई के डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा? 40 मीटर पर सेकेंड। यही होगा इनिशियल वाई के डायरेक्शन का वेलोसिटी। और हमें फोर्स दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन आ ही जाएगा F/m से, वेक्टर के फॉर्म में। फोर्स कितना? माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाई मास कितना? 5 kg। यहाँ से आ गया माइनस 1/5 आई कैप माइनस 5/5 जे कैप। यहाँ जाएगा माइनस 1/5 आई कैप माइनस जे कैप। तो y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हुआ? y के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया -1। जे कैप y को रिप्रेजेंट करता है, तो y के डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन आ गया? -1। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है y में, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 0, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो v बराबर u प्लस AT। लेकिन किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में लगा देंगे। फाइनल 0 होना है। इनिशियल कितना है? इनिशियल 40 दिया हुआ है, माइनस एक्सेलरेशन -1 इंटू टाइम t। यहाँ से t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। 40 सेकेंड बाद जो है वेलोसिटी y के डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, सही होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17, a man is sitting on chair supported by a rope passing over a frictionless fixed pulley। इसका कैसे डायग्राम बनेगा? अ मैन इज सिटिंग ऑन चेयर, मान लेते हैं चेयर ये है, और उस पर कोई पर्सन जो है वो, कोई पर्सन बैठा हुआ है। क्लियर ना? ये कोई पर्सन है जो इस पर जो है बैठा हुआ है चेयर पर। अ मैन इज सिटिंग ऑन चेयर सपोर्टेड बाय अ रोप पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड पुली। मतलब ये जो है एक पुली के हेल्प से कुछ इस तरीके का जो है वो सपोर्ट लेकर के होगा। द मैन वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन एंड exerts a force of 450 न्यूटन ऑन द चेयर डाउनवर्ड। और ये मैन जो है वो चेयर पर कितना फोर्स लगा रहा है? 450 न्यूटन का।
वाइल पुलिंग द अदर एंड ऑफ द रोप, जैसे चेयर से एक स्ट्रिंग ऐसे पुलिस होते हुए मैन के हाथ में है, वो उसके हेल्प से सपोर्ट से उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है। इफ द मास ऑफ द चेयर, मतलब चेयर वेट दिया हुआ है 250 न्यूटन, मतलब चेयर वेट कितना दिया हुआ है 250 न्यूटन। तो देन द एक्सेलरेशन ऑफ द चेयर इज, देख लेते हैं इसको, एक्सेलरेशन ऑफ द चेयर पूछ रहा है। चेयर को सी से डिनोट करते हैं और ये पूछ रहा है वेट ऑफ चेयर को डब्ल्यू सी से डिनोट करते हैं और वेट ऑफ मैन को हम लोग डब्ल्यू एम से डिनोट करते हैं। अगर पर्सन की बात करें और दूसरा चेयर की बात करें, क्लियर, ये चेयर है और ये पर्सन है, तो दोनों का सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। जब चेयर का एफबीडी बनाएंगे तो चेयर से कौन कौन कांटेक्ट में है, एक तो ये स्ट्रिंग कांटेक्ट में है, अवे फ्रॉम द बॉडी इसका टेंशन दिखाएंगे। चेयर के ऊपर बैठा हुआ है मैन और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 450 न्यूटन का, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को दोबारा। 450 न्यूटन से मैन चेयर को फोर्स लगा रहा है, तो मैन चेयर को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ना, कितने से, 450 न्यूटन से। इस चेयर का खुद का वेट वो भी तो एफबीडी में आएगा ना, एफबीडी में वेट भी दिखाते हैं, इसका खुद का वेट कितना हो जाएगा 250 न्यूटन, क्लियर ना। अब जो है इसको देख लेते हैं, ये अपने हाथ से जो है ऊपर की तरफ ऐसे टेंशन टी, इसका खुद का वेट कितना होगा 1000, और इसका और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, हाँ अगर मैन चेयर को नीचे की तरफ फोर्स दे रहा है तो चेयर मैन को ऊपर की तरफ फोर्स 450 देगा। इसका भी एक्सेलरेशन, चूंकि दोनों साथ साथ ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, दोनों का एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो टी माइनस, अच्छा ये भी ऊपर ही है तो प्लस हो जाएगा 450 माइनस 1000 इक्वल टू मास, इसका मास कितना होगा, तो इसका वेट दिया है 1000 न्यूटन, तो मास हो जाएगा 100 kg, हो जाएगा 100 इंटू एक्सेलरेशन ए, इसका मास कितना होगा, तो 1000 वेट में 10 जी से डिवाइड कर देंगे, तो वेट बाई जी, यही तो मास होगा क्योंकि वेट इक्वल टू एम जी होता है ना। यहाँ से इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसका हो जाएगा टी, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऊपर की तरफ टेंशन ज़्यादा होगा, बाकी दोनों नीचे की तरफ है, तो माइनस 250 माइनस 450 इज इक्वल टू, इसका मास कितना होगा, इसका वेट कितना है, अगर इसका वेट 250 न्यूटन दिया हुआ है तो 250 में जी से W बाई जी करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा किसका, चेयर का, ये 10 रखेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा 25 kg, तो इसका क्या बन जाएगा 25 kg, तो मास इनटू इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों साथ साथ, जब भी एक्सेलरेशन दोनों को होगा साथ साथ ऊपर जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पाना है तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा टी माइनस 550 इज इक्वल टू 100 ए, ये हो जाएगा टी माइनस 700 इक्वल टू 25 ए। अब हम लोग घटा देंगे, ये कैंसिल और ये आ जाएगा 150 इक्वल टू
75A। तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। इसका सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन आंसर में दिया होगा बुकलेट में पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन ये गलत है, इसका आंसर सी सही होगा। क्लियर? ठीक है।